जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उमड़ कर बोल रहा है उन सभी युवाओं के लिए है, क्योंकि 11 अप्रैल को बृहद रामनवमी का उत्सव भी इस सतना शहर में मनाया जाना है, जिसको लेकर हिंदू पर्व समन्विति द्वारा लगातार प्रयास जारी है, जो कि 5 तारीख से लगातार हम घर घर जाएंगे और सभी लोगों को जागरूक करते हुए इस रैली का जो हमारा उद्देश्य होगा, जो पिछले वर्ष में हमने 50,000 का आंकड़ा तय किया था और 2 साल से हम लोग निराश होकर घर पर ही मनाते थे, उस कोरोना काल को लेकर और उस कोरोना काल की 2 साल की अनुभूतियों को भुलाकर हम नए वर्ष में आज प्रवेश कर रहे हैं। और इसका इतना जोश होना चाहिए कि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में होती है हिंदू पर्व समन्वय समिति की। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, सोच के देखो जग से प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अभी बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगी है। डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अभी बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा,
जोर से बोलेंगे भारत माता की। ये जो अग्र पंक्ति में बैठे हुए सभी सामाजिक बंधु, उनको हमने बताया था कि ये युवाओं की शोभा यात्रा, शुभकामना यात्रा है, और आवाज यदि नहीं आई युवाओं वाली तो फिर हम सबको दिक्कत है और प्रश्न चिन्ह है। इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हिंदू उत्सव समिति आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। आप सब हमारी 15 वर्षों की यात्रा को आज इस भारत माता की आरती के साथ सफल करेंगे। ये 15 वर्षों की शुभकामना यात्रा सरस्वती विद्यालय कृष्णनगर से 2007 में शुरू हुई थी और आज इस पड़ाव में आपके सामने है। कुछ सूचनाएं देंगे, उसके बाद आरती करेंगे। कल पन्नीलाल चौक में व्यवसायियों का नव वर्ष मिलन कार्यक्रम है। 7 बजे वहां पर भी भारत माता की भव्य आरती होगी। आप सभी से आग्रह है कि नव वर्ष मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हो। ये युवाओं का था, वो व्यवसायियों का है। और कल से ही अपने शहर में एक भव्य रामोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो 9 दिवसीय रामोत्सव चलेगा। ये कार्यक्रम जो खोवा मंडी परिसर हॉस्पिटल गेट के सामने है, उसका कार्यक्रम मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। 2 अप्रैल सुंदरकांड का पाठ होगा। 3 अप्रैल मातृ शक्ति सत्संग। 4 अप्रैल काली खप्पर नृत्य। 5 अप्रैल राधा कृष्ण नृत्य। 7 अप्रैल धर्म सभा, पुरोहित अर्चक सम्मान। 8 अप्रैल सांस्कृतिक कार्यक्रम। 9 अप्रैल कवि सम्मेलन। 10 अप्रैल भजन संध्या और 11 अप्रैल को जो राम जी की मूर्ति कल विराजमान होगी, 11 अप्रैल को उसी मूर्ति का विसर्जन है। हम सब इन 9 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित हों, ऐसा भी आप सबसे आग्रह है। जितेंद्र जी से आग्रह है कि आरती की व्यवस्था करवाएं। नगर संघ चालक कृष्ण कुमार जी भाई साहब से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष उमेश जी भाई साहब से आग्रह है कि अतिथियों को मंचासीन करेंगे। आदरणीय विभाग प्रचारक संजय जी से आग्रह है कि वह अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे आग्रह है कि हम सबको उद्बोधन देंगे। हम सब युवा हैं और आपके उद्बोधन के लायक रहते हैं। अच्छा अवसर है कि हम सबको समय मिला है, क्योंकि भाई साहब व्यस्ततम कार्यक्रम से अपना समय निकाले हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय श्री राम, जय श्री राम, तो आपको हाथ उठा करके बोलना है जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं बोलूंगा एक ही नारा, एक ही नाम, आपको बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस हिंदू उत्सव समिति के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर इस नगर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय नगर संघ चालक, उपस्थित इस नगर के गणमान्य नागरिक, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति एवं मेरे प्यारे भाइयों, देश 1947 में आजाद तो हो गया। इस आजादी के 75वें साल में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जब हम आजाद भारत की बात करते हैं
तो जिस प्रकार की आजादी आनी चाहिए थी, जिस रावी के तट पर हमारे महापुरुषों ने कस्में और वादे किए थे कि इस देश का विभाजन हमारी लाश पर होगा, इस देश को हम खंडित नहीं होने देंगे, परंतु हम सबको मालूम है कि आजादी मिली, परंतु कितने लोगों को अपने मृत्यु का वर्ण करना पड़ा, और उस मृत्यु के वर्ण के आधार पर हमको आजादी मिली। और उसी का परिणाम रहा, किसी को लिखना पड़ा कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं रावी की शपथ अधूरी है। और इसलिए देश के अंदर जिस प्रकार की आजादी की आवश्यकता थी, वैसी आजादी हमको मिली नहीं। वैचारिक आजादी के लिए आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। अंग्रेज तो इस देश के अंदर से चले गए, परंतु अपने विचार छोड़ करके आज भी हमारे मन और मस्तिष्क में चले गए। और इसलिए इस देश के अंदर उस प्रकार के विषैले ऐसे लोग तैयार हुए जो देश के अंदर अलग अलग प्रकार के नरेटिव खड़ा करते हैं। कुछ लोग नरेटिव खड़ा करते हैं, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि आइए आप श्रीनगर में तिरंगा तो फहरा लीजिए, परंतु उस तिरंगा को कंधा देने वाले लोग कैसे यहाँ आ सकते हैं। इस भारत के अंदर ऐसा भी कहने वाले लोग हुए, परंतु परिस्थिति बदली, देश का वातावरण बदला। अभी हम ये गीत सुन रहे थे कि अब देश में भगवा रंग छाने लगा है। अब भगवा रंग छाने नहीं लगा है, भगवा रंग इस देश के अंदर छा गया है। और केवल देश के अंदर नहीं तो सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया को आज लगने लगा है कि सारी दुनिया का कोई विजय का प्रतीक बन सकता है, दुनिया का कोई पथ प्रदर्शक बन सकता है, दुनिया को कोई दिशा दे सकता है, तो वो भारत है। और भारत का चिंतन है, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है। भारत की ही पृष्ठभूमि रही है जिसने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की ही पृष्ठभूमि रही है जिसने कहा है कृण्वन्तो विश्वार्यम्, हम जैसे हैं वैसे सारी दुनिया को बनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हमने की है। और इसलिए इस देश के अंदर कुछ हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, कहीं दलित के नाम पर, कहीं ओबीसी के नाम पर, कहीं छत्री के नाम पर। आज भी इस प्रकार के नैरेटिव वो खड़े कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार के लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। हमारी पहचान एकता के आधार है, हमारी पहचान हिंदुत्व के आधार पर है, हमारी पहचान भारतीयता के आधार पर है, हमारी पहचान भारत की संस्कृति के आधार पर है। और इसलिए हमको अपने आप के पुरुषार्थ को पहचानना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को पहचानना पड़ेगा, अपने पूर्वजों को पहचानना पड़ेगा। अगर हमने अपने महापुरुषों को पहचान लिया, अपने पूर्वजों को पहचान लिया, तो निश्चित आने वाला देश केवल अभी तो हमने लिया है राम मंदिर लिया है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, परंतु अभी भी इस देश के अंदर कुछ कलंक बाकी है। उन कलंकों को भी आगे आने वाले समय में हमको धोना है। और इसलिए हम सबको एक रहना है, एक साथ रहना है। जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। हम सब मिल करके एक साथ चलें, एक साथ सोचें, एक साथ बढ़ें, ये मंत्र लेकर के चलेंगे तो निश्चित ही सारी दुनिया हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने वाली है। सारी दुनिया के अंदर हम भारत का सिरमौर, सारी दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा। इतनी ही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब का, आपका ओजस्वी उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। आप सबसे आग्रह है कि कल नववर्ष की बधाई आप सब अपने जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है उनसे दें, और एक शहर में नया वातावरण खड़ा हो। और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कल से जो रामोत्सव है उसमें हम सभी 7 बजे प्रत्येक दिन उपस्थित हों, जिससे वह विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित रामोत्सव एक भव्य और दिव्य हो सके।
इसी आरती को प्रारंभ के पहले मैं अरुण भैया लखा जी से आग्रह करूंगा कि एक भजन की प्रस्तुति, उसके बाद भारत माता की आरती। भारत माता की, भारत माँ के सभी वीर सपूतों को मेरा नमन, जो सामने माँ की गौरव गाथा को आगे ले जाने के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर उपस्थित है। ये जो ज्ञान की ज्योति जलती है, जैसे दीपक जलते हैं, और ये दीपक हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आप निरंतर इसी तरह दीपक की तरह जलते हुए ऊर्जावान रहिए। एक लौ विश्वास का जगाकर रखिए, और वो विश्वास मुझे दिख रहा है क्योंकि भारत माँ के वो सभी सपूत जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, मुझे भी जिम्मेदारी अपने कंधों पे मैंने ली हुई है। एक उद्घोष मां भारती का, और ये उद्घोष पूरे हिंदुस्तान तक जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये है मां भारती, तुम्ही से ही ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से ही घन घोरी अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं हो मैया कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। बोलिए भारत माता की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतरे पारा। हमारे रामचरितमानस, हमारा रामायण ग्रंथ ये कहता है, तो क्या कहना है? आइए भजन उन राम के राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हम सभी जानते हैं कि राम क्षत्रिय है, लेकिन हमने उन्हें भगवान क्यों माना? क्योंकि उन्होंने मर्यादा से हमें इंसान के रूप में रहना सिखाया। और आज अयोध्या में वो इंतजार खत्म हुआ 500 वर्षों का, जिसका इंतजार हम सभी सत्य सनातन धर्मी न जाने कितने वर्षों से कर रहे थे। लीजिए, ये रचना उन्हीं की नाम, और आपका जोश इस भजन में दिखना चाहिए। ये भजन में केवल अकेला नहीं गाऊंगा, इस भजन में आपकी ताली और आपका जोश मुझे दिखना चाहिए। बोलिए भारत माता की। जय जय श्री राम। लखवीर सिंह लखा जी की गाई हुई रचना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जरा तालियों के साथ 1 2 3। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी देखना मेरे दिल के नगीने में, देखना मेरे दिल के नगीने में। जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा के और तालियां बजा के क्या?
श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। मुझे पता है अगर आज की कलयुग की दुनिया की बात करूं तो प्रथम पंक्ति में सभी वीआईपी बैठे हैं, लेकिन आज मां भारती की सेवा करने बैठे हैं तो हम सब एक जैसे बैठे हैं। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां और राम के नाम की तालियां बजनी चाहिए, है ना, क्योंकि राम के नाम और राम के आंगन में न कोई अदना है न कोई आना है, सब एक जैसे हैं, क्या राजा क्या रंग, है ना। उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए ये भगवा रंग का जो झंडा है, अयोध्या ही नहीं, काशी ही नहीं, मथुरा नहीं, हर जगह दिखना चाहिए, सिर्फ तालियों के साथ वो जोश दिखना चाहिए। श्री राम बैठे हैं, ये बात हुई ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम दिल के नगीने में, तेरा मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। हनुमान जी कहते हैं राम तभी मिलेंगे जब हनुमान बनेंगे। कितना अपमान नहीं किया रावण ने, लेकिन हनुमान तो हनुमान बोले इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए? क्योंकि जिसकी पूंछ बढ़ती है उसी के पीछे तो लोग पड़ जाते हैं, जिसकी पूंछ बढ़ जाए उसके पीछे लोग। हाथी को आप देखिए, भगवान श्री गणेश का रूप मान के आप प्रणाम करते हैं और शहर भर के कुत्ते उस हाथी के पीछे पड़े होते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्यों पड़े होते हैं? एक आदमी ने पूछ भी लिया कि भाई तुम कुत्ते हो, वो हाथी है, तुम्हारा उसका क्या जोड़ है, क्यों उसके पीछे पड़े हो? बोले हाँ इसीलिए तो। चलिए बहुत सारी ज्ञान की बातें, हम सत्य सनातनी धर्म के लोग हैं, न जाने कैसी कैसी कहानियां हमने पढ़ी हुई है। ऐसे मुस्कुराते हुए हनुमान जी क्या कहते हैं?
लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तो जरा दोनों हाथों को उठा दो, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 ये दिल तुम पे हे माँ, बोली भारत माता की। ये दिल तुम पर, ये दिल तुम पर, ये दिल तुम पर लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम सब सनातनी लोग हैं और हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है। तो आज ये गोधुली मेला हो चुकी है, मतलब वो पुराना नववर्ष आज ही यहाँ पर समाप्त होगा और जो नया वर्ष है वो कल की जो भोर है उसी से प्रारंभ होगा। तो आप सबके सामने 2 मिनट का स्वस्ति वाचन, उसके पश्चात हमारी समिति के संरक्षक आदरणीय अजय सोनी जी से, आदरणीय विजय तिवारी जी से, हम सबके संयोजन कर रहे आशुतोष प्रताप सिंह जी से, एपी जी भाई साहब से आग्रह है कि अन्य अतिथियों को भी मंच पर यहाँ पर आरती के लिए लाएंगे और स्वस्ति वाचन के पश्चात आरती करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः, बृहदशवामरुतः प्रस्वनिमातरः, शुभं यावानोऽभ्युदते कोचकमायः, अग्निर्जिह्वा मानवः, सूर्यचक्षसोऽभ्यसवेन देवा अवसागमन्यः, अदरङ्कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रं पश्येम क्षभिर्जाजतराः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहे महितं जगायुः, शतमिन्नो शरदो अन्ति देव, चतुरानश्चकराच्चरसन्तनूनाम् पुतरासोच्चत्रपितरो भवन्ति मानम्, मध्यारेरेखतार्युर्गन्तो अदितिर्जोषदितिरन्तरिक्षमदिति, माता स पिता स पुत्रः सवेदेव, अदितिः पञ्चजन, अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम्, द्योः शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः, प्रथमे शान्तिरामः शान्तिरो
सर्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधिः। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। दीप प्रज्वलन हो रहा है। संतोष जी, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मां भारती की आरती होगी। मैं आग्रह करूंगा सत्ता शहर के भूतपूर्व विधायक श्री शंकर लाल तिवारी जी, बड़े भैया वरिष्ठ समाज सेवी श्री लक्ष्मी यादव जी, विजय तिवारी जी, बनर्जी जी, संस्कार भारती से हमारे बीच में महेश्वरी जी, वीपी सिंह जी, सभी लोग अपनी जगह में युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौभाग्य केसरी जी। चलिए मां की आरती भगवत भारती की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर गिर कर सोए, चरण को रखना कर धोए। देर का गोदी में सोए, रहे आनंद होए ना दंड। समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की। भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती प्यारी, बनी है जिसकी छवि प्यारी। कि दुनिया देखने सारी, देख कर चलो झुकी है पलक, बड़ी है ललक। कृपा पर से जहाँ दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। रोज में गंगा यमुना बहे, कि भगवा पहल पहल पहले। रोज में गंगा यमुना बहे, कि भगवा पहल पहल पहले। लगे हैं खाब बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे फंड। देंगे अब दंड निकट मिलनी दाता की, जगत के आगे विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए पंछी जहाँ घनश्याम। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए पंछी जहाँ घनश्याम। जहाँ का कण कण तीर्थ धाम, शस्त्र है हाथ शक्ति की साथ। भक्ति भी अथाह, तुझे धुन राम की गाथा की। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बड़े हिंदू का सपना, किया केशव ने की गणना। बड़े हिंदू का स्वाभिमान, किया केशव ने की गणना। बढ़ाया माधव ने
भारत की ताका माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता की। तो जगत देव तालाब में शिव मंगल समिति जो है उसके द्वारा देखने को मिलती है। आप सभी पीछे प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर जाएंगे ऐसा आग्रह है, और युवाओं से आग्रह है कि वो डांस करके जाएंगे। और चूंकि हमारे संयोजक महोदय का आग्रह है, चूंकि नया वर्ष और बिना डांस के ये संभव नहीं है, आग्रह है अरुण भैया से प्रसाद लेकर जाएंगे।